प्लीज यश जी, आप एक बार मेरे साथ डॉक्टर कुरियन के पास चलिए तो हम फिर से सारे टेस्ट करवाएंगे और फिर देखिएगा, इस बार सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होंगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। आप बस एक बार मेरे साथ चलिए डॉक्टर कुरियन के पास। मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? जी वो मैं भाभी के पास जा रही थी। दर्द बहुत हो रहा है और मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, इसलिए। आरती जी, एक मिनट। मैंने आपसे कहा था ना, आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी आपसे मेरी है। अगर आप ऐतराज ना करें तो मैं बैठी। क्या हुआ आरती जी? बैठी। आरती जी, जाने क्यों फिर झुक जाते हैं। आरती जी, वो एक्चुअली पेन कहाँ है? आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं। धड़कनों से है गुजारिश, डोर में ये बांध ले जाए हमें। हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए। हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए। आखिर दिल है ना, क्या हुआ यश जी? हाँ? नहीं, वो पानी बहुत गर्म है ना, इसलिए। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। हाँ, थोड़ा राइट पे। यशी वहां नहीं, हाँ, थोड़ा ऊपर। यशी आप बैक तो ठीक से पकड़िए, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। आप रहने दीजिए यशी, मुझे लग रहा है आप कंफर्टेबल नहीं है। मैं भाभी के पास चली जाती हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं आरती जी, मैं कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली कहाँ पेन पे, यहाँ पेन कहाँ है? यहाँ पे बताया मैंने। हाँ, अब ठीक है? थैंक यू यशी, मुझे सच में बहुत आराम मिल रहा है। आरती जी, सिर्फ स्ट्रेस ही नहीं, आपकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आप बहुत कमजोर हो गई हैं। हाईली एनीमिक, ब्लड प्रेशर भी आपका ठीक नहीं है। आरती जी, मुझे लगता है कि आपको अबॉर्शन करा लेना चाहिए।
आरती जी, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता और सच्चाई यही है कि आपकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है आपके केस में आरती जी नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है। यश जी, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। जरूरत है तो सिर्फ पॉजिटिव सोच रखने की। इस हालात में आरती जी कोई भी पॉजिटिव सोच कैसे रख सकता है? जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ यश जी, वैसे मैं आपसे बोल रही हूँ ना, मैं अब अपना पूरा ख्याल रखूंगी, अच्छे से खाऊंगी, नींद पूरी करूंगी, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लूंगी, अच्छा सोचूंगी, बुरे ख्याल आने भी नहीं दूंगी। और फिर देखिएगा सारी कॉम्प्लिकेशंस कैसे गायब हो जाती है। और फिर हम अपने इस नन्हे से मेहमान को इस दुनिया में लाकर माँ बाप जी का सपना भी पूरा कर देंगे। आरती जी, आप मेरी बात समझती क्यों नहीं? आप देखिए फिर से शुरू हो गई। मैं शुरू हो गई? ऐसी शुरुआत तो आपने की थी। अच्छा, मैं शुरू हो गया? देखिए अभी आप कितना बोल रही थी। आप जो भी मैं बोल रहा हूँ आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ आरती जी। हाँ तो मैं भी तो अपने और हमारे होने वाले बच्चे की भलाई के लिए बोल रही हूँ। आरती जी, आप बचपना क्यों नहीं छोड़ देती हैं? क्या जिद कर रही हैं? ऐसा तो है नहीं कि आप दोबारा कभी कंसीव नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। जी नहीं, पुलिस सोई नहीं है। पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है। प्रोड्यूसर के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन ऑन है। हालांकि उसमें टाइम जरूर लग रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि कातिल हमारी नजरों से बच के भाग गया। बहुत ही पुख्ता सबूत मिला है हमें इस बार, और इतना पता चला है कि करण मेहता का खूनी कोई और नहीं, एक औरत है। और इसके अलावा एक सबूत और भी मिला है। करण मेहता के लाश के पास हमें एक नेकलेस मिला है। थैंक गॉड, ये हार मेरा नहीं है। अब ये नेकलेस उस कातिल तक हमें पहुंचाएगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कुछ ही दिनों में वो कातिल औरत सलाखों के पीछे होगी। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? अब क्या होगा? सजा मिलेगी। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही ना। चने भिगोने के लिए कहा था ना तुमसे, और तुम भूल गई, है ना? हाँ भाभी, वो एक्चुअली वो मैं अरे इतनी छोटी सी बात से इतना क्यों घबरा गई, जैसे किसी का खून कर दिया हो? अरे मैं तुम्हारी जेठानी हूं, थोड़ी सी डांट पिलाने का हक तो है ना मुझे। मैं जानती हूं कि तुमने अपने मायके में किचन में कभी भी काम नहीं किया, और फिर यहाँ इतनी बड़ी फैमिली में तुम्हें तकलीफ तो होती होगी ना, पर तुम कोशिश कर रही हो, यही बहुत है। अरे टीवी क्यों बंद कर दिया? ऐसी न्यूज देखने से इंसान सतर्क रहता है, कम से कम पता तो चलता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। लगाओ वापस न्यूज। भाभी वो ऐसी न्यूज देख के ना मेरा मन घबराता है। ओह सॉरी, कोई बात नहीं, मैं अपने रूम में जाकर देख लेती हूँ। अरे हाँ, जो बात कहने आई थी वो तो भूल ही गई। एक्चुअली मुझे अपना वो नेकलेस वापस चाहिए था, जो तुम उस दिन अपनी पिंक साड़ी पर पहनकर गई थी शूट पर। वो एक्चुअली क्या है कि मैं अपनी सारी ज्वेलरी ना पॉलिश के लिए दे रही हूँ। दे दो प्लीज।
हाँ भाभी, क्यों नहीं। वो अलमारी में पड़ा है, मैं ढूंढ के आपको दे दूंगी। ठीक है, आराम से दे देना। गुड नाइट। गुड नाइट। भगवान, फिटी भाभी का हार तो पुलिस के हाथ लग गया। मैं कहां से लाऊंगी? अब क्या होगा? न जाने। और वो हार मेरी जिंदगी में कौन सा तूफान खड़ा करेगा? पुनर्विवाह